तो आज भाई मैं डिस्कस करूँगा MBBS में एडमिशन के बारे में कि किस तरह हुआ था। फिर स्टोरी शुरू करूँगा और छोटे छोटे क्लिप्स सुनाऊँगा ताकि जो है ना सारे पॉइंट्स कवर हो सके जो जो मेरी लाइफ में हुए थे। और इसकी शुरुआत ऐसी हुई थी कि जब मैंने FSC कर ली थी तो उसके बाद मुझे पता नहीं था कि MCAT का एग्ज़ाम भी होता है, एक स्पेशल एग्ज़ाम होता है एंट्री टेस्ट के लिए। मुझे तो ये था कि शायद सिर्फ यूनिवर्सिटी जाते हैं हम लोग, वहाँ पे जो है ना टेस्ट देते होंगे। तो मुझे कोई नोहाव नहीं थी और ये भी नहीं पता था कि कब शुरू होते हैं। स्टार्टिंग में जो मेरे एक दोस्त की कॉल आई और उसने कहा कि आज जो है ना MCAT की लास्ट डेट है, तो आज जाके चालान वगैरह फिल करके जमा करो बैंक में। और थोड़ी देर बाद उसी की कॉल है, कहता है अभी तो बैंक बंद हो गए होंगे। तो मैं सुन के हैरान, मैंने कहा पहले फ़ौरन ख़बर दी और उसके बाद बुरी खबर सुना दी। खैर उस दिन जो है ना मेरा मिस हो गया, तो उस जैसे पता साल में एक दफ़ा होता है तो वो साल तो मेरा मिस हो गया FSC के बाद। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की। यूनिवर्सिटीज़ में जाके मैंने विज़िट किया कि पता किया कि किस तरह का क्राइटेरिया होता है, किस तरह सारा सिस्टम चलता है। तो उसके बाद फिर पता चला कि एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, कैलकुलेटर के बगैर जो है ना कैलकुलेशन करनी होती है। तो उसके लिए फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की और मेरिटोरियस एकेडमी जो मैंने ज्वाइन की थी वो भी रेकमेंड की थी मेरी FSC की बायोलॉजी की टीचर ने। तो मैंने उनके ही मशवरे के ज़रिए से मेरिटोरियस ज्वाइन किया और काफ़ी अच्छी एकेडमी थी, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। कोरोना के दिनों में वो बहुत ज़्यादा साथ दिया क्योंकि जब हमने एकेडमी शुरू की थी तकरीबन कुछ मैंने क्लासें ली थी अभी, तब संडे के संडे होती थी क्लासें, कुछ क्लासें ली थी। उसके बाद कोरोना के दिन शुरू हो गए तो तकरीबन रिमेनिंग जो थी ना हमारी एकेडमी के डेज़ जो थे वो कोरोना के दिनों में ही किए थे, ऑनलाइन क्लासें हुई थी। और फिर जब PMC बना, हमारे ही साल में जो था PMC बना था, तो फिर उसके अलग मसले शुरू हो गए। तो ये पूरा साल जो था काफ़ी कश्मकश में था। और PMC से पहले हमने NTS के लिए भी हमने जो हमारे लोकल गवर्नमेंट लेवल पे होता है, सूबाई हुकूमत के लेवल पे PMDC, उसके भी हमने चालान फिल कर दिया, फॉर्म फिल कर लिया, NTS से एडमिट कार्ड भी आ गया, ये वो सारी तैयारी हो गई थी। बस अचानक से PMC बन गया। फिर PMC की रजिस्ट्रेशन की, उसके लिए अलग फ़ीस भरी, उसका अलग फॉर्म भरा, फिर उसका एडमिट कार्ड आया। और जब PMC का पता चला तो काफ़ी कश्मकश थी, भैया अब सिलेबस क्या होगा, फिर जो है ना क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन बैंक कौन सा फॉलो होगा, किस तरह कैसे हो, सब कुछ मतलब बहुत मुश्किल था हमारे लिए भी। और इस बीच जो था फिर एकेडमी जो थी वो हमारी सबसे बड़ा जो है ना वो साथ है और उन्होंने हमारे लिए स्पेशल क्लासेस तो वहाँ पे जो है ना एकेडमी के अंदर ही अरेंज करवाई इजाज़त लेके। कोरोना के दिनों में उन्होंने हमें तसल्ली भी दी और बताया कि देखो PMC आ गया लेकिन एग्ज़ाम तो हमने खुद ही देना है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट किया और फिर हमें गाइडलाइंस दी उन्होंने कि PMC आया है तो PMC क्या क्या चेंजेस कर सकता है, सारी न्यूज़ वगैरह अपडेट्स और क्या क्या करना चाहिए सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया। मैं तब तक आगा खान का टेस्ट दे चुका था और साथ में जो है ना नम्स का भी दे चुका था जो ये आर्मी का होता है। तो ये दोनों टेस्ट भी मैंने दिए थे। नम्स में मेरे 144 नंबर थे और आगा खान में मेरी 57% बनी थी। आगा खान के लिए लैदा से जो है ना एडमिशन लेना पड़ा था, उसके लिए लैदा से फिर मतलब अकेडमी का क्राइटेरिया कि आगा खान की लैदा से तैयारी करवाते हैं क्योंकि आगा खान का जो एग्ज़ाम हो वो जो हमारा PMC का एग्ज़ाम होता है उससे काफ़ी मुख्तलिफ आता है, तो उसके लिए लैदा से तैयारी करनी पड़ती है और उसका क्राइटेरिया भी फ़र्क होता है। तो इस तरह जो दोनों की तैयारी थी वो मैंने की थी अपनी एकेडमी से। तो हमारा हुआ था NED यूनिवर्सिटी में, मुझे अब सही तरह याद भी नहीं है। तो उसके वहाँ पे हुआ था और वहाँ पे काफ़ी सारी जो थे ना वो सेंटर के अंदर जो है ना काफ़ी जगहें थी, लेक्चर हॉल्स थे और कुछ ट्यूटोरियल रूम्स थे। हमारा जो था शायद ट्यूटोरियल रूम था और काफ़ी 5000 ऐसे बच्चे जो है ना आए हुए थे एक एक सेंटर में, वो काफ़ी रश था वहाँ पे। तो PMC का एग्ज़ाम मुझे काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था और मज़ेदार था बाकी एग्ज़ाम से जो कि NTS के पहले होते थे। मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैंने जो है अपने जो है डैडी के साथ ही जाके दिया है। तो हर एग्ज़ाम के बाद जो है ना डैडी मुझे रिसीव करने के लिए बाहर खड़े होते थे और काफ़ी अच्छा मतलब एक यादगार है, मुझे आज भी याद है जब भी मैं टेस्ट देता था, जैसे आगा खान के बाद दिया या दूसरे दिए थे, नम्स का दिया था। नम्स का जो हुआ था ना हमारा वो हुआ था आर्मी जो है ना यहाँ पे मलीर के अंदर है आर्मी का बेस और वहाँ पे एक ग्राउंड था तो उन्होंने ग्राउंड में अरेंज किया था। तो उन्होंने जो थे ना हमारे को पानी भी दिया था, बिस्किट भी दिए थे, एक बिस्किट और एक पानी। और आगा खान ने भी शायद ऐसे ही दिया था हमें कुछ ना कुछ। और उन्होंने तो ज्योमेट्री भी दी थी, ज्योमेट्री में पेंसिल थी और इरेज़र था और शार्पनर था। उन्होंने कहा था कुछ भी आप साथ नहीं लाओगे हम आपको देंगे।
तो आगा खान वालों ने भी दिया था और उन्होंने भी दिया था। पीएमसी में हमें ऐसा कुछ नहीं दिया। पीएमसी में हमें पानी वगैरह जोमेटो वगैरह खुद लेके जानी पड़ती है। 1 महीना 2 महीने ऐसे जब तक के रिज़ल्ट नहीं आता तब तक हम वेट। उसमें इतनी टेंशन होती है कि पता नहीं कैसा रिज़ल्ट आएगा, क्या रिज़ल्ट आएगा, और बंदा बड़े ख्वाब सोच रहा होता है, बड़े ख्यालात। तो इसी तरह हम लोगों के भी ज़हन में बड़े ख्यालात आते थे, ख्वाब आते थे, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये नंबर आएंगे तो ये होगा, ये नंबर आएंगे तो ये होगा। हम दे देते हैं एमकैट के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के। तो इसके साथ ही जो है ना हमारे पास डी फार्मा के भी एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं और डीपीटी के भी चल रहे होते हैं, जो हमारे पास फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं। तो इन दोनों के भी एग्ज़ाम दे देते हैं लोग जो है इसके साथ ही, क्योंकि एमकैट में जो है ना चांसेस इन केस अगर एग्रीगेट अच्छा ना बना तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आप दूसरी किसी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, जैसे कि डीबीटी या फार्मासिस्ट बन सकते हो। तो लोग ये भी दे देते हैं। मैंने खैर जो है सिर्फ एमकैट का ही दिया था, और वही आगा का दिया था, नम्स का दिया था, और एंड पे जो है ना पीएमसी का दिया था। तो पीएमसी में मेरा हो गया था, गवर्नमेंट पे ओपन मेरिट में मेरा एडमिशन हुआ था। तो इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। एमकैट देने के बाद जो है ना हमारा एक नंबर आ जाते हैं एमकैट के, सिर्फ जितने भी होते हैं, जब वो नंबर आ जाते हैं फिर हम उसको लेके जो है ना फिर हमारे पास होती हैं एप्लीकेशन ओपन होती हैं। एप्लीकेशंस किसकी? जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ना, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी एप्लीकेशन ओपन होती है। और एप्लीकेशन ओपन इस तरह होती है कि ऑनलाइन भी भरना होता है, और इनके पास जो है ना फॉर्म भी आता है। और फॉर्म किस तरह आता है कि छोटी सी हमारे पास ना बुकलेट होती है, छोटी सी बिल्कुल, उसमें जो है ना बुकलेट में जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल लिखी होती है, और साथ में एक फ़ॉर्म लिखा बना होता है। तो फॉर्म फिल करके हम टीसीएस कर देते हैं, और जो बुकलेट है उससे आप डिटेल पढ़ सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है। उस हिसाब से फिर अपनी प्रायोरिटी रख सकते हो कि फ़र्स्ट पे कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है। इस तरह 4 हैं चूँकि यहाँ पे, और कुछ इंटीरियर सिंध की भी होती हैं, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल्टरनेट। तो ये चारों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे पहले आप डाव रख लो, दूसरे पे जिना, या पहले पे जिना, दूसरे पे डाव, फिर लियारी, फिर केएमडीसी, इस तरह। तो ये करने के बाद ये काम ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना एक 2 होती हैं। एक प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट आती है। प्रोविज़नल में क्या होता है कि कुछ चीज़ें काउंट करके वो एक मेरिट लिस्ट जारी कर लेते हैं। फिर उसके बाद आती है फ़ाइनल मेरिट लिस्ट, तो वो तकरीबन 1-2 हफ़्ते के बाद आ जाती है। जब प्रोविज़नल आती है उसके कुछ दिनों के बाद आ जाती है। तो जब फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें एक नंबर मिल जाता है हमें, जैसे मेरा 700 के करीब था, तो इस तरह नंबर मिल जाता है। और ये ओवरऑल कराची होता है, तो उससे आपको पता चल जाता है आपका एडमिशन होगा ही नहीं। आप ऊपर से जो है ना नंबर काउंट करते हो, सीटें गिरा देते हो, जैसे डाव की सीटें निकाल दी, जिना की निकाल दी। तो इस तरह जो आपका नंबर अगर उसमें आ रहा है तीसरे में सीट में, तो आपको पता होता है कि हाँ अभी मेरा एडमिशन हो जाएगा। एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं एडमिशन के लिए। तो उसके बाद वही प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट आई, फाइनल मेरिट लिस्ट आई, उसके बाद जो है ना इंटरव्यू की डेट आ जाती है। अब इंटरव्यू की डेट में होता क्या है कि कोई भी एक यूनिवर्सिटी होती है जो उस टाइम जो है ना होस्टिंग कर रही होती है, तो एडमिशन फ़ॉर्म भी उसी ने जारी किए होते हैं, इंटरव्यू भी वही लेती है अपने इदारे में बुला के। जैसे अगर हमारी यूनिवर्सिटी होस्ट कर रही होगी तो हमारे यहाँ पे इंटरव्यू होंगे, और जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आएंगे और वहाँ पे बैठ जाएंगे, अपना एक बेंच लगा लेंगे। तो हम जाएंगे, जैसे अपने नंबर, जैसे रोल नंबर के हिसाब से बुलाते हैं, ऐसे मेरिट नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है वहाँ पे। तो मेरिट नंबर के साथ जाएंगे, फिर वो आपके नंबर के हिसाब से कहेंगे कि आपके पास ये ऑप्शन है, तो आप उस ऑप्शन पे चले जाएं, और उस ऑप्शन पे यानी कि उस बेंच पे चले जाएं उस यूनिवर्सिटी के। जैसे कोई एक सेलेक्ट किया हमने, हम उनके टेबल पे जाएंगे, उनके बेंच पे जाके उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे, एप्लीकेशन देंगे, जो जो रिक्वायरमेंट्स उस हिसाब से पूरी करेंगे, और उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल सब वो उसी टाइम दे देते हैं। और फिर वो हमें डेट देते हैं कि इस दिन जो है ना फ़ीस भर के तो हमारे इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो कुछ यूनिवर्सिटी ख़ुद भी इंटरव्यू लेती हैं बाद में, और इंटरव्यू भी क्या होता है, ये बस एक जस्ट इंट्रोडक्टरी इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट सेटअप में कोई ऐसा इंटरव्यू का नहीं है सेटअप कि आपको जज करेंगे या आपको चेक करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्टरी होता है। और ये जो इंटरव्यू की बात करूँ जिसमें सिलेक्शन होती है कि आपने कौन सा कॉलेज लेना है, ये भी एक किस्म की सिलेक्शन के वक्त बुलाया जाता है कि आप अपने नंबर के हिसाब से सिलेक्ट कर लें जो जो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एडमिशन के लिए हम जो है अपने डॉक्यूमेंट्स उस बेंच पे जमा करवा लेते हैं, और हमारी इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, और डेट वगैरह दे देते हैं कि इस डेट को आ जाना। तो कभी कभार उसी टाइम बता देते हैं, और कभी का जो है कॉल करते हैं, क्योंकि हमारा नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट डिटेल तो लेते ही हैं, तो मैं कॉल करके बता देते हैं कि आज जो है ना आपका इंटरव्यू है, तो आप यहाँ आ जाइए यूनिवर्सिटी में। तो इंटरव्यू में भी क्या इंटरेक्शन होता है, जैसे हमारा मैम हबीबा ने लिया था, और हमसे पूछा था कि जी मुबारक हो आपका एडमिशन हो गया, और साथ में ये पूछा था कि आपका कोई डॉक्टर है जानने वाला इर्द गिर्द कोई फैमिली वगैरह में। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे डैडी जो हैं वो खुद इलेक्ट्रिशियन है, तो उनका तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो इसका मतलब आपकी फ़ैमिली में पहली दफ़ा एक डॉक्टर बनने लगे। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो ये इंटरेक्शन हुआ था, डॉक्यूमेंट्स दिए थे, पे ऑर्डर्स जो फ़ीस के हैं वो जमा करवाए थे, और
और एफिडेविट दिया था साथ में। एफिडेविट भी फिल करना होता है कि हाँ अभी मैं जो है वादा करता हूँ कि यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ूंगा 5 साल तक, ये वो जो बड़ी लंबी डिटेल होती है, तो उस पर की यूनिवर्सिटी की। तो हम जैसी बात फ़ारिग होते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम वगैरह दिए होते हैं, फ्री हुए होते हैं और डॉक्यूमेंट्स देने के बाद थोड़ी एक तसल्ली होती है, एडमिशन हो गया। कॉल का पता भी नहीं चलता कभी कभी, और कभी का मोबाइल में होता है तो कॉल आती है, और जब कॉल उठाते हैं भी वो कहते हैं हम SMBBMC से बात कर रहे हैं, ये जो भी यूनिवर्सिटी है उधर से बात कर रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू है, ये डिटेल पूछते हैं। तो हम जो है ना एक्साइटेड हो जाते हैं, वही कॉल यूनिवर्सिटी से कॉल आई, भाई यूनिवर्सिटी से कॉल आई, तो एक खुशी का जो है ना वो ठिकाना नहीं होता उस टाइम। तो एक ये पार्ट होता है, और दूसरा जब इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं एक डर होता है, एक मतलब ना एक्साइटमेंट होती है कि हम भाई यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, एडमिशन हो गया, मतलब कुछ तो यार कभी कभार तो यकीन ही नहीं आता कि हम जो है ना एकदम से ट्रांजिशन आ गया यूनिवर्सिटी का। कभी कभार होता है कि मतलब मुख्तलिफ मराइल, चूँकि जो है मैंने जो मरहला देखा था वो एग्ज़ाम ना होने का और नॉलेज नहीं थी, तो मैं इसलिए अपने आप को सेमी रिपीटर कहता हूँ कि 1 साल मेरा मिस हो गया। तो मेरे लिए बड़ा वो था कि यार एडमिशन हो गया, तो जब कॉल आती थी तो बड़ा ऐसा लगता था। तो इंटरव्यू हो जाता था, इंटरव्यू के बाद फिर कहते थे कि हम आपको बुलाएंगे जब क्लासेस शुरू होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, और ये वीडियो थी उस सारे मरहले के बारे में जो मैंने गुजारा था एडमिशन के दौरान, और इसके बाद जो है ना क्लासेस शुरू की हुई थी यूनिवर्सिटी की, और इसके अंदर मज़ीद डिटेल है जो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा।